गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? हमारी क्लास चल रही थी उत्तराखंड की सीरीज पर। उत्तराखंड की सीरीज में आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्तराखंड का इतिहास। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास बहुत सारी किताबों में है और उसको कुछ ही स्लाइडों में समेटना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने बहुत आपके पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही कॉम्पैक्ट नोट्स बनाए हैं। ये आशा करती हूँ ये नोट्स इस बार आपकी पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। मैंने अभी उत्तराखंड का इतिहास खास तौर पर उत्तराखंड के बारे में और जब तक अंग्रेजों का उत्तराखंड में आगमन हुआ वहां तक कुछ नोट्स बनाए हैं, उनको मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जो पीसीएस परीक्षाएं होती है, पीसीएस की परीक्षाओं में उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, इनका बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आज मैं उत्तराखंड के इतिहास में, कल मैं स्वतंत्रता संग्राम और पृथक उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में आपको बताऊंगी। स्टूडेंट, जो उत्तराखंड का इतिहास है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की, क्योंकि सबसे प्राचीन जो वेद हैं वो ऋग्वेद से माने जाते हैं। ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को मनुष्यों और देवताओं की पुण्य भूमि के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ आपको पता है उत्तराखंड में दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय निवेदन की भूमि, और जो उनका पुत्र था जिसके नाम पर हमारे भारत का नाम भारत पड़ा, तो उनके प्रतापी पुत्र भरत के क्रीड़ांगन के रूप में अविस्मरणीय रहेगा और अविस्मरणीय है। गढ़वाल को, देखिए यहाँ मेंशन मैंने किया है, गढ़वाल को केदारखंड तथा कुमाऊं को मानसखंड, और दोनों को मिलाकर उत्तराखंड। गढ़वाल को केदारखंड, देखिए इस बात से ध्यान रखिएगा, केदारनाथ कहां पर है? गढ़वाल में। कुमाऊं को मानसखंड। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। उत्तराखंड की सर्व प्राचीन राजनीतिक शक्ति कुणिंद शासकों को माना जाता था। कुणिंद, उसके बाद गुप्त, कुषाण, नाग, वर्धन वंश, कार्तिकेयपुर राजाओं और परमार वंशीय शासकों ने यहाँ शासन किया है। मैंने अभी अभी आपको बताया उत्तराखंड का इतिहास बहुत विस्तृत है, और इस विस्तृत इतिहास को जो मैंने समेटा है कुछ ही स्लाइडों में, तो उसमें इनका जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है। और जो गढ़वाल और कुमाऊं, यहाँ पे दो मंडल है ना, दो रीजन माने जाते हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। ऐसा माना जाता है जो हमारा नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत को गढ़वाल एवं कुमाऊं की विभाजन रेखा बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़वाल और कुमाऊं को की विभाजन रेखा नंदा देवी पर्वत को बोला जाता है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड का नाम हिमवंत मिलता है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड का नाम है हिमवंत। मैंने प्रश्न उत्तर के जरिए इसको, अब थोड़ा सा कहीं कहीं मैंने प्रश्न उत्तर के जरिए काफी कुछ सर्च करके आपके लिए लाई हूं। जैसे स्कंद पुराण में उत्तराखंड को गढ़वाल क्षेत्र नाम से पुकारा गया है। तो मैंने बताया था ना, केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? गढ़वाल में, तो केदारखंड के नाम से। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है? मानसखंड के नाम से। मानसखंड के लिए कुर्माचल शब्द का प्रयोग भी होता है। केदार तथा मानसखंड की विभाजन रेखा, फिर से वही क्वेश्चन घुमाकर आ सकता है कि कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की विभाजन रेखा क्या है। इसको घुमाकर ऐसे दे सकते हैं, केदारखंड तथा मानसखंड की विभाजन रेखा क्या है? नंदा देवी पर्वत। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का उल्लेख होता है? अभी मैंने पीछे भी बताए हैं, हिमवंत का। का हिमालय क्षेत्र में निवास होने का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? वो है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसे उल्लेख होते हैं जिसमें ये बताया गया है कुरुओं का हिमालय क्षेत्र में निवास स्थान है। उत्तराखंड में शासन करने वाली, मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी बताया आपको, सबसे प्राचीन राजनीतिक शक्ति मानी जाती है कुड़िंद राजवंश। कुड़िंद राजवंश उत्तराखंड पर शासन करने वाली सर्वाधिक प्राचीन राजनीतिक शक्ति है। कुड़िंद शासक हिमालय के जनजाति, देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुड़िंद शासक थी वो जनजाति थी।
उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों पर उनका उदारत था। उत्तर भारत इसलिए कहा गया क्योंकि उत्तरी भारत में ये लोग निवास करते थे। कुड़िंद राजवंश का सबसे प्रभावशाली नरेश अक्सर पूछा जाता है, तो अमोघभूति जो हमसे समाज हमारा है प्राचीन राजवंश था कुड़िंद राजवंश। कुड़िंद राजवंश का सबसे प्रभावशाली नरेश थे अमोघभूति। कृतपुर राज्य कृतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? कृतपुर राज्य की स्थापना कुड़िंदों ने की थी। 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसकी राजधानी क्या थी? जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकपुर थी। निम्बर, ललित चूलदेव, सलोणादित्य इसके प्रतापी राजा थे। कार्तिकेयपुर के पश्चात कत्यूरों की चर्चा मिलती है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया इतिहास बहुत लेंदी है, उसको कुछ स्लाइडों में समेटना बहुत मुश्किल था। इसके एग्जाम के बाद मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगी। तो कृतपुर राज्य में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। कृतपुर राज्य में उत्तराखंड वर्तमान जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है जो वर्तमान में, और रोहिलखंड के उत्तरी क्षेत्र को कृतपुर राज्य में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, देहरादून के पास कालसी है। कालसी जो है वो देहरादून के पास है, में अशोक के शिलालेख हैं। तृतीय एवं चतुर्थ सदी के इस शिलालेखों में ऐसा मेंशन, मतलब ऐसा हमें पाया गया है, उसमें लिखा मिला है कुड़िन शासक सर्वप्राचीन शक्ति थी। किसमें? जो कालसी के में अशोक के शिलालेख मिले हैं, और वो कहां पर है? देहरादून के पास में। कुड़िंद जो थे, कुड़िंद के समय जो हमारे फेमस प्रसिद्ध स्थल थे, ऋषिकेश को वीरभद्र से जाना जाता था। आपने देखा होगा ऋषिकेश में आज भी वीरभद्र नाम से एक जगह है। कोटद्वार को मोरध्वज और काशीपुर को गोविशाण। कुड़िन के पास कृतपुर राज्य, ठीक है। कुड़िन शासक मतलब कृतपुर राज्य में वीरभद्र ऋषिकेश को, मोरध्वज कोटद्वार को और गोविशाण काशीपुर को कहा गया है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों, आप सभी इंपॉर्टेंट। चीनी यात्री, देखिए चीनी यात्री हेंगसांग ने स्वर्णगोत्र नामक राज्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा स्वर्णगोत्र नामक राज्य उत्तराखंड में उन्होंने बताया जहां स्त्रियां राज्य करती थी। उन्होंने ऐसा बताया हेंगसांग ने कि यहाँ पे स्वर्णगोत्र नामक राज्य है जिसमें स्त्रियां शासक होती हैं। कृतपुर के शक राजवंश की सत्ता किसने समाप्त करके उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो नागों ने कृतपुर के शक राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो इसका आंसर होगा नागों ने। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो वो थे कन्नौज के मोखरी राजवंश। कन्नौज के मोखरी राजवंश ने शताब्दी के उत्तरार्ध में नागों की सत्ता को समाप्त कर लिया और उत्तराखंड को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसी प्रकार सन 606 में मोखरी वंश के ग्रहवर्मा के वध के बाद मोखरी को सम्राट हर्षवर्धन ने अपने अधिकार में ले लिया था। सम्राट हर्षवर्धन ने मोखरी के ग्रहवर्मा की हत्या के बाद, वध के बाद अपने अधिकार में ले लिया। देखो, अभी अभी मैंने आगे बताया था किस विदेशी यात्री ने उत्तराखंड में महिला शासकों की परंपरा का उल्लेख किया है। तो वो क्या था? हर्षवर्धन के समय आने वाले चीनी यात्री हेंगसांग ने। देखिए, कुड़िंद ये फिर से रिपीट हो गया है, इसको ड्रॉप कर दीजिए। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? जोशीमठ। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रथम राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर स्थान पर स्थापित की गई थी। जोशीमठ के पास अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश ने अपनी द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में बैजनाथ को बनाया। ध्यान रखिएगा, पहली राजधानी तो उन्होंने जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर को बनाया, फिर उन्होंने दूसरी राजधानी को अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ को बनाया। कार्तिकेयपुर राजाओं के पश्चात मध्यकालीन कुमाऊं में कातियूर या कत्यूरी राजवंश का
चर्चा मिलती है, ऐसा माना जाता है। देखिए, अगर आज मैं आपसे इतिहास की बात करूं, मैंने उत्तराखंड का इतिहास बहुत सारी किताबों से पढ़ा है। कई बार बहुत कंफ्यूजन भी हो जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं मैडम उत्तराखंड का इतिहास समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं जो बता रही हूं, मैं उस किताबों के आधार पर उन किताबों को साक्ष्य मानते हुए आज आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रही हूं। क्योंकि देखिए, हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? या तो कोई व्यक्ति बताता है, किताबें बताती है ना? तो उन्हीं बुक व्यूज के जरिए, बुक व्यू, किताबी ज्ञान के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास बताने की कोशिश कर रही हूं। और मैंने पूरी मेहनत करके कोशिश की है आपको विस्तार से उत्तराखंड का इतिहास बताऊं। तो उसमें ये बताया गया, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि कार्तिकेय राजाओं के बाद कत्यूरी राजवंश कुमाऊं में आया। परवार एक उसके बाद आया था परमार राजवंश। परमार राजवंश की स्थापना किसने की थी? राजा कनकपाल ने। राजा कनकपाल ने परमार राजवंश की स्थापना की थी। सन 888 ईस्वी में राजा कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना की थी। देखिए, राजा कनकपाल यहां में हमने मेंशन कर दिया, कौन से सन में? सन 1888 ईस्वी में। इस वंश के शक्तिशाली राजा कौन थे? अजयपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिए। जो परमार वंश के शक्तिशाली राजा थे, अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और फिर श्रीनगर स्थापित की। लास्ट में उन्होंने अपनी राजधानी को श्रीनगर में स्थापित किया था। देखिए, ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के जो वो संस्थापक सदस्य रहे हैं, स्वामी शंकराचार्य जी, सन 1820 ईस्वी में केदारनाथ में शंकराचार्य ने देह त्याग किया था। 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ में, गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना हुई, जो अभी मैंने आपको बताया कनकपाल ने इनकी स्थापना की थी। यहाँ 52 से अधिक गढ़ों की प्रधानता थी। 52 से अधिक गढ़ों की प्रधानता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? गढ़वाल। गढ़ मतलब 52 से अधिक गढ़ों की स्थापना की गई थी, इसके लिए इसका स्थान क्या था? गढ़वाल। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मैंने ऊपर भी बताया यहाँ पे, अजयपाल। राजा अजयपाल जो थे परमार राजवंश के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा। कत्यूरी राजवंश के पश्चात कुमाऊं में किस राजवंश की नींव पड़ी? चंद राजवंश की। ध्यान रखना, कत्यूरी के बाद कुमाऊं में चंद राजवंश की नींव पड़ी। चंद राजवंश का जो शासक था वो किसे माना जाता था? थोहर चंद को। देखिए, कत्यूरी वंश के पतन के बाद चंद राजवंश का संस्थापक थे थोहर चंद। चंद राजवंश ने अपनी राजधानी चंपावत, च से चंद, च से चंपावत, ये याद रखिएगा आप। चंद राजवंश का सबसे प्रतिभाशाली शक्तिशाली राजा कौन था? गरुण ज्ञान चंद को। गरुण चंद। कुमाऊं में चंद, ललिता भगवान, कुमाऊं में चंद राजवंश के राजाओं के शासनकाल में क्या सुधार किए गए थे? देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। चंद राजवंश के राजाओं ने भूमि कर का निर्धारण किया था। देखिए, यहां मैंने मेंशन किया है, भूमि तथा कर निर्धारण किया था। ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की परंपरा इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किनके द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, चंद राजवंश के द्वारा। चंद राजवंश। किसने कर व्यवस्था, ग्राम प्रधान, मुखिया की नियुक्ति की परंपरा प्रारंभ की थी? किसने की थी? चंद राजवंश के द्वारा। चंद राजवंश का एक राज्य चिन्ह था गाय। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, चंद राजवंश के राजाओं का राज्य चिन्ह था गाय। और वो ये गाय उस समय उनके झंडों पर, सिक्कों पर, मोहरों पर अंकित रहता था। देखिए, जैसे जहां का कोई सिंबल होता है उसको उस पे अंकित करने की प्रथा थी। तो चंद राजवंश के राजाओं का जो सिंबल था वो गाय थी, वे उनके झंडे, सिक्के और मोहरों पर अंकित रहती थी। चंद राजवंश के राजा जो थे, राजा बलदेव। देखिए, राजा बलदेव कल्याण चंद। राजा बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी। पहले कहां थी इनकी? चंपावत में। फिर उन्होंने चंपावत से कहां स्थापित की? अल्मोड़ा में। ऐसा माना जाता है, किसने चंद राजाओं को परास्त किया? देखिए,
गोरखाओं ने, यहाँ मेंशन देखिए, गोरखों ने 1790 में चंद राजाओं को परास्त करके अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और चंद शासन का अंत कर दिया था। देखिए, गोरखे आए थे, उन्होंने सबसे पहले अपना कुमाऊं पे अधिकार जमाया था। कब? 1790 में। 1790 में उस समय चंद राजवंश का शासन था। उन्होंने चंद राजाओं को परास्त किया और अल्मोड़ा यानी कुमाऊं पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। ये थोड़ा फिर से दो चीजें रिपीट की थी मैंने स्लाइड बनाते समय, आप समझ सकते होंगे। एज अ प्रोफेसर मुझे मैटर को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद स्लाइड में टाइप करना, ये खुद सब मैं अपने से करती हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जो नीडफुल स्टूडेंट है उन तक पहुंचाना। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट हो रहा है ये वाला, पीछे भी मैंने बता दिया था। अजय पाल ने अपनी राजधानी पहले देवलगढ़ और बाद में श्रीनगर, चाहो तो इसे इग्नोर कर दो यहां से। देखिए, दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने परमार नरेश को, बलभद्र पाल को शाह की उपाधि दी थी। जो हमारे परमार नरेश है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था मुझे, इसे नोट कर लेना। गढ़वाल किसके अधीन कभी नहीं रहा? देखिए ध्यान रखना, गढ़वाल कभी भी मुगलों के अधीन नहीं रहा है। सन 1636 में मुगल सेनापति नव नवाजत खान ने दून की घाटी पर हमला किया। उस समय गढ़वाल राज्य किसके अधिकार में था? महारानी कर्णावती के अधिकार में। मराठी कर्णावती को उस नागकटी रानी के उपनाम से पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगलों की सेना के नाक कान काट लिए थे और उन्हें भगा दिया था। तब से उनका नाम पड़ गया रानी कर्णावती। अभी अभी मैंने आप लोगों को आगे बताया, चंद राजवंश का अंत कर 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। वहीं सन 1804 को प्रद्युमन शाह थे गढ़वाल नरेश, देहरादून में गोरखों के हाथों मारे गए। खुड़बुड़ा, देहरादून में खुड़बुड़ा नामक स्थान है, उसमें गोरखों का और प्रद्युमन शाह का युद्ध हुआ और गढ़वाल पर जो था, गढ़वाल पर गोरखियाओं का शासन हो गया। अक्सर प्री और मेंस में एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोरखियाणी क्या से क्या तात्पर्य है? गोरखियाणी, देखिए गोरखियाणी का मतलब है, जब 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार जमा लिया और 1804 में प्रद्युमन शाह को हराकर कहां अधिकार जमा लिया? गढ़वाल पर, ठीक है। और इस बीच उन्होंने बहुत आतंक मचाया, बहुत उत्तराखंड वासियों पर बहुत अन्याय अत्याचार किए। उनके इस काल को, अन्याय अत्याचार वाले भरे इस काल को, शासन काल को गोरखियाणी के नाम से जाना जाता है। गोरखों का शासन तथा गढ़वाल पर क्रमशः कुमाऊं पर 25 वर्ष और गढ़वाल पर 12 वर्ष तक रहा। उनके शासन काल में संपूर्ण उत्तराखंड वासियों को असहनीय अत्याचार, अन्याय, दमन का सामना करना पड़ा। गोरखाओं के इस क्रूर व अनैतिक शासनकाल को गोरख्याली, गोरखियाणी इन नामों से संबोधित किया जाता है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों सभी, गोरख्याली या गोरखियाणी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां मैंने डेट भी मेंशन की है, जब गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह को 14 मई 1803 को गढ़वाल गोरखा के बीच मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति प्राप्त हुई तथा संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर और 1804 में गढ़वाल पर अधिकार कर लिया। और गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। उन्होंने जब गोरखों से वे परेशान हो गए, तो जो प्रद्युमन शाह के पुत्र थे उनका नाम था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह गए अंग्रेजों की शरण में। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आप आइए और गोरखाओं को हराने में हमारी मदद कीजिए। जब राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से मदद मांगी, तब अंग्रेजों ने, यहां देखिए मेंशन किया है, अक्टूबर 1814 में गढ़वाल राज्य की सहायता के लिए अपना सेना भेजकर गोरखों को पराजित कर दिया। तब
1815 में गढ़वाल कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उन्होंने गोरखों को परास्त कर दिया। तब 1815 में गढ़वाल और कुमाऊं, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फिर सन 27 अप्रैल 1815 में कर्नल एडवर्ड गार्नर प्रथम कमिश्नर तथा एजेंट नियुक्त किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान रखना सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगोली की संधि क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों और अंग्रेजों ने गोरखों के साथ 27 अप्रैल 1815 में संधि की थी, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल निकटवर्ती क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था, जिसमें कुमाऊं तथा गढ़वाल के निकटवर्ती क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य में बना लिया। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को बनाया गया। कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार 27 अप्रैल 1815 को था। संपूर्ण कुमाऊं और आधे गढ़वाल पर, क्योंकि देखो जब राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से कहा आप लड़ने आइए, तो जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने आधा शासन तो दे दिया सुदर्शन शाह को, और आधा शासन और पूरा कुमाऊं, आधा गढ़वाल और पूरा कुमाऊं अपने अधिकार क्षेत्र में रख लिया था। तो संपूर्ण कुमाऊं और आधे गढ़वाल पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने यहाँ कर्नल एडवर्ड गार्नर, सॉरी वो मैंने 27 अप्रैल बताया था, कर्नल एडवर्ड गार्नर की नियुक्ति की थी। वो की थी 3 मई 1815 को। 3 मई 1815 को अंग्रेजों ने कर्नल एडवर्ड गार्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानना इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट घटना और थी, पेशावर कांड। ये अक्सर एग्जाम में, मैंने तो मेंस में भी इसको फेस किया है इस क्वेश्चन को। पेशावर कांड क्या है, देखिए 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाली सैनिकों ने वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में पेशावर के पठानों पर गोली चलाने के ब्रिटिश सरकार के आदेश को इनकार कर दिया था। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से चर्चित हुई, और इसके नायक कौन थे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी। ये हमारे कोटद्वार से ही हैं। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी पेशावर कांड के नायक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कुमाऊं के राजा गोसिंह देव एवं टिहरी गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह का राजेशित कवि पूछा जाता है, तो कवि थे लोकरत्न गुमानी पंत। तो बच्चों ये मैंने हिस्ट्री को, एंशिएंट और मिडिल हिस्ट्री को कंपाइल किया है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा, मेरी वीडियो को अन्य बच्चों तक पहुंचाइएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपको इतिहास कैसा लगा।